अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड द मैन रोइंग स्पीड इन स्टील वाटर एंड द रेट ऑफ करेंट। देखो भाई, हम इन इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक और जो आप कैसे बनाओगे, डी माइनस यू और डी प्लस यू के फॉर्मूला में आपको बता के रखा है। अगर आपको अप स्ट्रीम की गति दे रखी है, जैसे कि अप स्ट्रीम की गति मान लो x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है y किलोमीटर पर घंटा। अगर आपसे पूछे कि भाई स्पीड ऑफ बोट बताओ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो आप क्या बताओगे, x प्लस वाई अपॉन में 2, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करंट, इस केस में क्या करोगे, x माइनस वाई बटे में 2, ठीक है भाई। देखो हमें दे ही रखा है ना, अप स्ट्रीम में कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर दे रखी है। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई आपका 32 बटे में 2, 16 किलोमीटर पर घंटा। और करंट की स्पीड आपसे पूछे तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 12, 20 माइनस 12 करें कितना हो जाएगा आपका 8 बटे में 2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो करंट की स्पीड हो जाएगी कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर किस में, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना अभी, ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने अभी यहाँ से बताया ना आपको, ये चीज़ें भाई याद रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि भाई समय की कमी हो गया एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आसान नहीं मिलेंगे जो कि आप 10 सेकंड 12 सेकंड में कर पाओगे। कुछ सीआई और परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप गुना भाग करना ही पड़ेगा, तो उसमें 2 मिनट 2.5 मिनट जाएगा ही जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।